नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। महिषासुर, उठो वत्स, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। महिषासुर, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु तो निश्चित है, तुम कोई और वरदान मांगो वत्स। तो ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना कोई देवता, ना कोई गंधर्व और ना कोई जानवर मेरा वध कर सके। तथास्तु। हमने समस्त पृथ्वी लोक को अपने अधीन करने का निश्चय किया है। जो राजा हमारा अधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा उसे हम अपने बाहुबल से अधीन करेंगे अथवा समाप्त कर देंगे। जो ऋषि मुनि अपने यज्ञ भाग आज तक देवताओं को देते आए हैं अब हमें देंगे। जो ऐसा नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। पृथ्वी लोक के साथ साथ पाताल लोक भी हम दानवों के अधीन होगा। उसके बाद स्वर्ग लोक को हम अपने साम्राज्य का अंग बनाएंगे। इसलिए विजय अभियान तुरंत आरंभ हो। असुरराज महाबली महिषासुर की जय। इतना अत्याचार, इतनी हिंसा। गुरुजी, क्या हम मनुष्यों का अंत निकट है? क्या कोई ऐसा देव नहीं जो इस सृष्टि को अंधकार से मुक्त कर सके? देवराज, अब महिषासुर द्वारा स्वर्ग पर आक्रमण निश्चित है। वो अपना अपमान सहकर चुप नहीं बैठा। देखो, किंतु हमने तो उसका अपमान किया ही नहीं। ऐसा आप सोचते हैं और आपका ऐसा सोचना भी उचित है, किंतु वो ऐसा नहीं सोचता क्योंकि वो दानव है
और दानव की सोच में अहंकार एवं दुष्टता घुली हुई होती है। तो अब हम क्या करेंगे गुरु? आपको तुरंत देवताओं के शुभ चिंतक ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता की याचना करनी चाहिए। आप देव हमारी सहायता करें और उस दुष्ट को स्वर्ग की ओर बढ़ने से रोकिए। देवराज, महिषासुर को इस समय रोकना असंभव है। भोलेनाथ, क्या आप त्रिदेवों के होते हुए वो दुष्ट मनमानी करेगा? क्या वो दुष्ट हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर लेगा? महादेव, देवराज की प्रार्थना पर ध्यान देना हम त्रिदेवों का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य इस समय ब्रह्मदेव के दिए गए वरदान की सीमा में बंध चुका है और उस सीमा का उल्लंघन करना ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना। आप सत्य कह रहे हैं शिव शंकर। देवराज, महिषासुर की सेना स्वर्ग की ओर बढ़ रही है, इसलिए आपके हित में यही उचित होगा कि आप उसे पूर्ण शक्ति से रोकें। जैसी आप त्रिदेवों की इच्छा। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की असुराधिपति महाबली महिषासुर की तुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि स्वर्ग पर देवताओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार? हाँ, अधिकार उसी का होता है जिसकी बाहों में बल होता है। व्यर्थ प्रलाप न कर, हट जा हमारे सामने से, अन्यथा हमारे एक प्रहार से नष्ट हो जाएगा। इससे पहले भी तेरे अनेक महाशक्तिशाली पूर्वज दैत्यों ने देवताओं को नष्ट करने का प्रयास किया है महिषासुर, किंतु वो स्वयं नष्ट हो गए। अब तेरी बारी है। हाँ, आक्रमण! आप दोनों के आने से अब हमारा चिंतन सरल हो जाएगा। कैसा चिंतन हुए? हम महिषासुर को स्वर्ग प्रवेश से न रोक सकने के कारण चिंतन कर रहे हैं। क्या यह विवशता हम त्रिदेवों के लिए चिंता का कारण नहीं है? भोलेनाथ, इस व्यवस्था के मूल में मेरा महिषासुर को दिया गया वरदान एक विशेष कारण है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हम देवगण का उद्धार आपके द्वारा ही हो सकता है। आप ही उस महाशक्ति का आह्वान कर सकते हैं।
पर विजय पाने के लिए हर एक देव ने माँ दुर्गा को अपना अपना एक अस्त्र दिया। यह अस्त्र सिर्फ विनाश के लिए नहीं, पर तीनों लोक में शांति और सिद्धि के लिए भी है। इसीलिए त्रिशूल और भाले के साथ साथ माँ दुर्गा के पास शंख और कमल भी है। इन सब अस्त्रों को साथ रखने के लिए ही उत्पन्न हुए माँ दुर्गा के अनेक हाथ जो विनाश और पोषण दोनों करना जानते हैं। और ये शस्त्र पाते ही माँ दुर्गा चल पड़ी महिषासुर की ओर। तुम्हारे जैसा अनुपम, अद्भुत और अपूर्व रूप मैं जीवन में पहली बार देख रहा। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ कि आओ मेरी महारानी बनकर स्वर्ग में ही नहीं, तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ सुख है उनका मेरे साथ भोग। तुम्हारा अट्ठास भी तुम्हारे रूप की भांति मन को मोहने वाला है। और मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रहूंगा। महिषासुर, यदि तू मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता तो मुझसे युद्ध कर। यदि तूने युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं सदा सदा के लिए तेरी हो जाऊंगी। सर्वश्रेष्ठ, पराक्रमी, आदि, अनंत, ये तीनों लोग मेरी मुट्ठी में हैं। मैं करूंगा देवों का अंत। मेरे रक्त की हर बूंद में है एक नए दानव का बीज। मार सके ना कोई, मैं रक्त बीज। हे मां पार्वती, उपकार करो, रक्त बीज का संहार करो। बचा लो हम सभी के प्राण, इस सृष्टि का उद्धार करो। तो मरेगा तू, तेरा विनाश करूंगी। एक बार बच्चों का हौसला अफजाई करिए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हे अपना नारी, कब तक लड़ेगी? तेरा अंत अब निश्चित है, होगा तेरा सर्वनाश। शांत हो जाइए देवी माँ, शांत हो जाइए।
दुर्गा के युद्ध के 9वें दिन पर महिषासुर अपने रूप बदल बदल कर थक चुका था और वह अपने वास्तविक रूप में आया। यह देख माँ दुर्गा ने भी अपना आदि शक्ति रूप दिखाया, जिससे महिषासुर समझ गया कि ये उसका अंत है। त्रिशूल उठा, माँ दुर्गा ने महिषासुर और उसके अहंकार का अंत किया। ये 9 दिन की युद्ध की कथा है नवरात्रि। औरत की शक्ति का प्रतीक है नवरात्रि। बुराई पर अच्छाई की जीत है नवरात्रि। विनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि वर्षरते भुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि कोशरते तनुजनिरोषिणि विधिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते प्रियवासिनि आसरते शिखरिशिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्य